चैप्टर के शुरुआत में हमें मेन कैरेक्टर जिंग चेन मेंग को दिखाया जाता है। मैं उसे मेंग पुकारूंगी। अभी वो अपने बॉयफ्रेंड सिन यान से बातचीत कर रहा था। 8 तारीख को मेंग हीट साइकिल से गुजरने वाला था, इसीलिए वो अपने बॉयफ्रेंड से कहता है तुम कल स्टेशन कब पहुंचोगे, मैं तुम्हें पिकअप करने के लिए आ जाऊंगा। पर सिनान को छुट्टी नहीं मिलती है, इसीलिए वो नहीं आ सकता था। सिनान उससे कहता है हम दोनों 2 सालों से डेटिंग कर रहे हैं, अपने हीट को सप्रेस करने के लिए तुम मेडिसिन खा लेना। तुमने पहले भी अपने हीट साइकिल को सप्रेस किया है ना, इस बार भी तुम कर लेना। पर मेंग सप्रेसेंट मेडिसिन नहीं खाना चाहता था, इससे उसकी तबीयत भी खराब हो सकती थी। सिनान भड़कते हुए कहता है क्या तुम खुद को रोक नहीं सकते, या फिर तुम्हें लगता है कि तुम मुझे कुछ भी करने के लिए मजबूर कर सकते हो क्योंकि मैं एक ऑर्डिनरी अल्फा हूँ और तुम एक हाई क्लास ओमेगा। इसके बाद हमें दिखाया जाता है मेंग अभी हॉस्पिटल गया हुआ था। डॉक्टर कहती है क्या वो इतना इररिस्पॉन्सिबल कैसे हो सकता है, किसी को मार्क करना ये बहुत ही सीरियस है। भला वो तुम्हें कैसे कह सकता है कि तुम अपने हीट साइकिल से खुद ही डील करो। पर मेंग अपने बॉयफ्रेंड को डिफेंड करते हुए कहता है प्लीज आप कुछ गलत मत समझिए, वो एक अच्छा पर्सन है। कुछ सालों से वो टाउन से बाहर काम कर रहा है, पर उसने मुझे वादा किया है कि वो अगले मंथ वापस आ जाएगा। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि मेंग सिनान से बातचीत कर रहा होता है। सिनान पूछता है ठीक है, क्या तुम्हारे पास मेडिसिन खरीदने के लिए पैसे हैं? मेंग कहता है हाँ मेरे पास है। बाय द वे 2 दिन पहले मैंने एक जॉब इंटरव्यू दिया था। पर सिनान उससे बातचीत करना नहीं चाहता था, इसीलिए वो कहता है अभी मैं कुछ दिनों के लिए बिजी रहूंगा, इसीलिए मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। मेंग कहता है कॉलेज के दौरान तुम जिस कंपनी में काम करना चाहते थे, मैंने उसी कंपनी में अप्लाई किया था। उस कंपनी का नाम है सी शेंग ग्रुप। पर सिनान उसकी बातें पूरे सुने बिना ही फोन काट देता है। मेंग कहता है जब भी मैं क्लिंजी एक्ट करता हूँ सिनान को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है, मुझे उसे समझना होगा। अभी वो बहुत ही ज्यादा हाँप रहा होता है, तभी अचानक से उसके फोन में एक मैसेज आता है। उसे लगता है कि सिनान ने शायद उसे मैसेज किया होगा, पर वो देखता है कि उसे तो इंटरव्यू रिजल्ट का नोटिफिकेशन आया था। वहाँ पे लिखा गया था कि कंपनी ने उसे हायर कर दिया था और वो अप्रैल 12-9 बजे पे काम पे आ सकता है। ये मैसेज पढ़ के वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, पर तभी अचानक से उसे कुछ होने लगता है। वो कहता है मुझे इतने सारे पिल्स नहीं खाने चाहिए थे, पर डॉक्टर ने मुझे जितने डोज खाने के लिए कहा था वो काफी नहीं है, इसीलिए वो बहुत ही ज्यादा पिल्स खा देता है। अभी वो हीट साइकिल से गुजर रहा होता है, उसके बॉडी में बहुत ही ज्यादा पेन हो रहा था। मेडिसिन के साइड इफेक्ट की वजह से उसे बहुत ही ज्यादा खुजली हो रहा था। खुजली करने की वजह से उसके नेक पे बहुत सारे स्क्रैच पड़ गए थे। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें एक बड़ा सा बिल्डिंग दिखाया जाता है। आज था 12 अप्रैल। आज मेंग का ऑफिस में पहला दिन था। उसने अपने बैग में सप्रेसेंट्स भी ली हुई थी। वो एक हाई क्लास ओमेगा था, इसीलिए अपने सेंट को कवर करने के लिए उसने परफ्यूम भी अप्लाई किया था। जब वो सीईओ के ऑफिस रूम में जाता है, वो खुद को इंट्रोड्यूस करता है। तब वो कुछ स्मेल करने लगता है। वो हैरान होकर सोचने लगता है ओह नो, वो तो एक हाई क्लास अल्फा की तरह स्मेल दे रहा है और एक ओमेगा होने के नाते वो हाई क्लास अल्फा फेरोमोन्स को रेजिस्ट नहीं कर सकता। उसका फेरोमोन इतना स्ट्रॉन्ग था कि मार्क होने के बावजूद भी मेंग को वो अफेक्ट कर रहा था। इसके बाद हमें सीईओ जिन को दिखाया जाता है। उसके हाथों में मेंग का प्रोफाइल था। वो कहता है यहाँ पे लिखा है कि तुम रिटन टेस्ट में फर्स्ट आए थे, वैसे क्या तुम ओमेगा हो? मेंग कहता है हाँ। एक हाई क्लास अल्फा का फेरोमोन दूसरे ऑर्डिनरी अल्फा के मुकाबले हटके होता है। मेंग जिन का फेरोमोन को साफ स्मेल कर पा रहा था। उसे लगता है कि उसका फेरोमोन रम की तरह है। उसके फेरोमोन से बचने के लिए वो सोचने लगता है यहाँ पे आने से पहले मुझे बहुत सारे सप्रेशंस हमेशा खानी होंगी। जिन उसे कुछ डॉक्यूमेंट देता है कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में पहुँचाने के लिए। मेंग उन डॉक्यूमेंट को लेने के लिए आगे बढ़ता है, तभी जिन उसके नेक में स्क्रैचेस देखता है। इसीलिए वो मेंग से कहता है जल्दी से इन डॉक्यूमेंट को लेके यहाँ से जाओ। उन डॉक्यूमेंट को लेके मेंग तुरंत वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद जिन सोचने लगता है जैसा कि एक्सपेक्ट किया जा सकता है, सारे ओमेगा कामुक रहते हैं। इधर हमें मेंग को दिखाया जाता है जो बहुत ही ज्यादा हाँप रहा होता है, इसीलिए वो एक ही बार में बहुत सारे सप्रेशन खा लेता है। जब मेंग बाकी एम्प्लॉइज को देखता है, वो सोचने लगता है उसके फेरोमोन से ये सब लोग अफेक्ट क्यों नहीं हुए हैं। तभी एक एम्प्लॉय उसे पानी देते हुए कहता है क्या तुम ठीक हो, प्रेसिडेंट जिंग ने तुम्हें गाली तो नहीं दी? मेंग कहता है नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं। फिर वो एम्प्लॉय मेंग के करीब जाते हुए कहता है क्या तुम वही ओमेगा हो जिसके बारे में सब कोई बातचीत कर रहा है? फिर वो मेंग का आईडी कार्ड देखता है, वहाँ पे लिखा गया था कि वो एक ओमेगा है। इसीलिए वो एम्प्लॉय कहता है कितनी दुख की बात है। मेंग को तो समझ ही नहीं आ रहा था वो ऐसा क्यों कह रहा है। वो एम्प्लॉय कहता है प्रेसिडेंट ओमेगा को सबसे ज्यादा हेट करते हैं। फिर वो एम्प्लॉय आगे बताता है जब मीटिंग चल रही थी तब उन्होंने कहा था कि ओमेगा को तुम लोग हायर नहीं कर सकते। जिसपे एक एम्प्लॉय सवाल उठाती है क्या हम लोग फर्स्ट क्लास ओमेगा को भी हायर नहीं कर सकते? ये सुन के जिन इरिटेट होकर कहता है अगर वो टॉप क्लास ओमेगा एंट्रेंस एग्जाम में फर्स्ट आता है तो फिर तुम उसे हायर कर सकते हो। फिर वो एम्प्लॉय आगे कहता है
कि वो किसी भी ओमेगा को खुद को छूने नहीं देने के लिए भी जाना जाता है। ये सब कुछ सुनने के बाद हम लोगों को ये पता चलता है कि उस कंपनी में सिर्फ मेंग ही एकलौता ओमेगा है, इसीलिए बाकी के एम्प्लॉय उसके फेरोमोन से रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। एक दिन ऑफिस में लंच ब्रेक के दौरान मेंग सी नियान को मैसेज करता है, तुम कब वापस आओगे, मैं मेडिसिन नहीं ले रहा, क्या तुम छुट्टी लेके वापस आ सकते हो। पर सी नियान रिप्लाई देता है, मैं सुबह के 4 बजे तक ऑफिस में ओवर टाइम कर रहा था, क्या तुम्हें लगता है कि तुमसे मिलने के लिए मेरे पास समय है। इन सब चीजों के बारे में मुझे दोबारा मत पूछना, मुझे बहुत ही ज्यादा अनोइंग लगता है। ये मैसेज पढ़ के मेंग को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। वो सोचने लगता है मुझे ये सब कुछ कब तक सहना होगा। उसकी हालात बहुत ही ज्यादा खराब होने लग गई थी। वो जमीन पे बैठ जाता है और सोचने लगता है प्रेसिडेंट का फेरोमोन्स मुझे बहुत ही ज्यादा अफेक्ट कर रहा है। मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई मुझे ऐसी हालत में देखे। वो अपने पॉकेट से बहुत सारे सप्रेशन निकाल के एक ही बार खा लेता है, पर ये काफी नहीं थी, इसीलिए वो एक अलग सी टैबलेट निकालता है। उसके पास और कोई चॉइस नहीं था, इसीलिए वो स्पेशल टैबलेट को खा लेता है। कुछ देर के बाद उसके हालत में सुधार तो आती है, पर उसके नोज से खून बह रहा होता है। उसे याद आता है डॉक्टर ने कहा था तुम्हें उसके पास जाके बातचीत करना चाहिए। स्पेशल सप्रेशन तुम्हारे केस में पूरी तरह से यूजलेस है। तुमने तो कहा था ना तुम्हारा अल्फा एक मेडिकल स्टूडेंट है, वो जरूर इसे समझेगा। अभी के लिए मैं तुम्हें ये स्पेशल सप्रेशन दे रहा हूँ, पर मैं ये तुम्हें दोबारा प्रेस्क्राइब नहीं करूंगी, इससे तुम्हारी जान भी जा सकती है। इसके बाद सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। सी नियान ने उसे 2-3 सप्रेशन पिल्स के बारे में मैसेज किया था। उन मैसेजेस को देख के मेंग बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और सोचने लगता है क्या तुम्हारे मन में मेरे लिए कोई फीलिंग्स है भी या नहीं। तभी प्रेसिडेंट सीन की नजर मेंग के ऊपर पड़ती है। उसे देख के सीन समझ जाता है कि उसका कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब है, इसीलिए वो अपने फेरोमोन्स को थोड़ा रिट्रैक्ट कर लेता है। मेंग सोचने लगता है सडनली प्रेसिडेंट का सेंट डिसअपियर कैसे हो गया। जिन ने अपना फेरोमोन रिट्रैक्ट कर लिया था, इसीलिए मेंग बिना किसी हेजिटेशन के ऑफिस में आराम से काम कर रहा था। तभी वहाँ पे जिन आ जाता है और उससे कहता है मैंने तुम्हें कल काम करने के लिए कहा था, क्या तुमने वो खत्म कर लिया है। मेंग कहता है हाँ मैंने वो कर लिया है, मैं तुरंत उस डॉक्यूमेंट को आपके ऑफिस रूम में पहुंचा दूंगा 5 मिनट में। ये सुन के जिन सोचने लगता है उसने ये सारे काम इतनी आसानी से मैनेज कर लिया। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जिन उसकी रिपोर्ट को पढ़ रहा होता है। सब कुछ पढ़ने के बाद वो सोचने लगता है ऐसा लगता है कि वो ऑनेस्ट है। जब उसे मेंग के गले में मौजूद मार्क के बारे में याद आता है, वो सोचने लगता है नहीं, इन ओमेगा पे भरोसा नहीं करना चाहिए। जिंग उसके काम की तारीफ करता है। मेंग कहता है ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि आपने अपने फेरोमोन्स को सप्रेस करके रखा है। जिन कहता है तुम्हारा वर्क एक्सीलेंट था, पर बिजनेस मीटिंग के दौरान अगर तुम्हारी मुलाकात किसी हाई क्लास अल्फा से हो जाएगी तो तुम क्या करोगे। क्या तुम चाहते हो कि वो सब लोग तुम्हें टारगेट बनाए। ये सुन के मेंग पूरी तरह से हैरान में पड़ जाता है और सोचने लगता है क्या वो मुझे फायर करने वाला है। फिर जिन उसके करीब जाते हुए कहता है पिछली बार तुम किसे मैसेज कर रहे थे, क्या वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड था, क्या तुम्हारा ब्रेकअप हो गया है। मेंग अपने कदम पीछे लेते हुए कहता है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। जिन उसे पूछता है क्या वो तुम्हारा पहला प्यार है। मेंग कहता है हाँ। जिंग तेजी से उसकी ओर बढ़ते हुए कहता है उसे डंप कर दो, अगर वो यहाँ पे नहीं है तो वो किसी भी काम का नहीं है। तभी गलती से मेंग के हाथों से फिश एक्वेरियम नीचे गिर जाता है, जिसकी वजह से उसका शर्ट पूरी तरह से पानी में भीग जाता है। शर्ट गीली हो जाने की वजह से जिन उसके नेक पे बाइटिंग मार्क को नोटिस करता है। ये देख के वो पूरी तरह से हैरान में पड़ गया था, क्योंकि अगर एक बार किसी ओमेगा को मार्क किया जाता है तो फिर वो दूसरे अल्फा को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। एक ओमेगा तभी अपने पार्टनर को मार्क करने के लिए देता है जब वो डिसाइड कर लेता है कि वो उसके साथ सेटल होगा। जिन सोचने लगता है मैंने कभी भी इतने यंग ओमेगा को मार्क होते हुए नहीं देखा है, वो पर्सन जरूर इसके लिए स्पेशल होगा। फिर वो उसे टॉवल देते हुए कहता है तुम्हें खुद को ड्राई कर लेना चाहिए और तुम्हें इस फिश टैंक के लिए वरी होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें पे करने की भी कोई जरूरत नहीं है। ये सुन के मेंग कहता है क्या सच में। जिंग उसके गीले बालों को टॉवल से रब कर रहा होता है। वो मेंग के फेरोमोन को स्मेल कर पाता है। उसे भी पता चल जाता है कि वो एक टॉप क्लास ओमेगा है, इसीलिए वो मेंग से कहता है मुझे रियलाइज नहीं हुआ था कि तुम्हें ऑलरेडी मार्क कर दिया गया है। किसी हाई क्लास अल्फा को तुम्हें मार्क करना चाहिए था ताकि मेरे फेरोमोन से तुम्हें कोई अफेक्ट ना हो। तुम उससे ब्रेकअप करने वाले हो ना, तुम जल्दी से ब्रेकअप कर लो, तुम्हें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। ये सुन के मेंग सोचने लगता है वो हाई क्लास अल्फा के बारे में बात कर रहा है, क्या वो अपने बारे में कह रहा है। फिर वो आगे सोचने लगता है उसने मेरी वजह से अपने फेरोमोन्स को सप्रेस किया है। हालांकि वो ओमेगा को हेट करता है, पर वो मुझे अच्छे से ट्रीट करता है। मुझे तो लगा था जब से चिनान ने मुझे मार्क किया है मेरी जिंदगी ऐसी ही चली जाएगी, मैंने ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। तभी जिन कहता है अगर तुम इससे एग्री हो तो आज हम दोनों ये कर सकते हैं। मेंग कहता है इतनी जल्दी प्रेसिडेंट, क्या आप श्योर है। जिन उसे हाँ कहता है और उसे एक पर्सन की तस्वीर दिखाते हुए कहता है तुम इसके बारे में क्या सोचते हो। ये सुन के मेंग तो पूरी तरह से हैरान में पड़ गया था। जिन कहता
कहता है तुम एक हाई क्लास ओमेगा हो, इसीलिए कोई भी हाई क्लास अल्फा तुम्हें रिजेक्ट नहीं करेगा। ये सुन के मैंग पूरी तरह से हैरान में पड़ जाता है, क्योंकि उसने कभी भी नहीं कहा था कि वो एक हाई क्लास ओमेगा है। जिन कहता है मैं एक हाई क्लास अल्फा हूँ, सिर्फ एक परफ्यूम से तुम मुझे धोखा नहीं दिला सकते। तुम्हें तो अच्छी तरह से पता होगा ये सोल्यूशन तुम्हारे लिए बेस्ट है। उन दोनों को अच्छी तरह से पता है कि अगर एक हाई क्लास ओमेगा अपने हीट साइकिल को रजिस्ट करता है तो वो मर भी सकता है। मैंग नहीं चाहता था कि बिना फीलिंग्स के एक स्ट्रेंजर उसे मार्क करे। अगर वो ऐसा करता है तो ये फीलिंग्स के साथ खिलवाड़ होगा। जिनको तो समझ ही नहीं आ रहा था आखिर सारे हाई क्लास ओमेगा इतने जिद्दी क्यों होते हैं। इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। उसके पिता जिन को अभी एक बेसमेंट में लेके गए हुए थे, जहाँ पे वो अपनी मोम से मिलता है। उसकी मोम को वहाँ पे बंदी बना के रखा गया था और वो बहुत तेजी से हाँफ रही होती है। जिन कहता है डैड मोम के साथ क्या हुआ है, आप उनकी मदद क्यों नहीं करते। उसका फादर कहता है मैं सिर्फ एक ऑर्डिनरी अल्फा हूँ, मैं उनकी मदद नहीं कर सकता जो ऑलरेडी हाई क्लास अल्फा से मार्क किए गए हैं। इसके बाद अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि उसका फादर 2 ओमेगा के साथ बेड शेयर कर रहा था। उन लोगों के कन्वर्सेशन से हमें ये पता चलता है कि जिन की मोम की मौत हो चुकी है। जिन को भी अपने फादर की इन सब करतूतों के बारे में पता चलता है। अभी वो सोच रहा होता है मोम आपको पहले से ही पता था ना इन सब चीजों का नतीजा क्या होने वाला है, आप इन ऑर्डिनरी ओमेगा के सामने हार मान गई। तभी वहाँ पे एक मेड आ जाती है और कहती है यंग मास्टर आप बहुत समय से यहाँ से दूर थे, आपको अपनी मोम को विजिट करने के लिए जाना होगा। मरने से पहले वो आपके बारे में बहुत फिक्र कर रही थी। एक्चुअली सच कहूँ तो अगर उन्होंने किसी हाई क्लास अल्फा को ढूंढ लिया होता तो अभी वो जिंदा रहती, पर वो तुम्हारे फादर को बिट्रे करना नहीं चाहती थी। इतने लंबे समय तक उन्होंने बहुत कुछ झेला, पर इन द एंड वो हार मान गई। जिन जब उस गिफ्ट बॉक्स को ओपन करता है उसके अंदर उसे एक परफ्यूम की बोतल मिलती है। इस परफ्यूम को उसकी मॉम ने बनाया था। इस परफ्यूम के जरिए हाई क्लास ओमेगा और हाई क्लास अल्फा दोनों ही अपने फेरोमोन्स को छिपा सकते हैं। इसके बाद सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। अभी जिन अपने मदर के बारे में ही सोच रहा होता है। जब वो मैंग की ओर देखता है उसे अपनी मॉम की याद आ जाती है और वो सोचने लगता है मॉम क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। फिर वो मैंग से कहता है अब छोड़ो इन सब चीजों के बारे में, 2 दिन के बाद हमारा एक इम्पोर्टेंट बिजनेस मीटिंग है, तुम मेरे साथ चलने वाले हो। फिर वो मैंग को अपनी मॉम की बनाई हुई परफ्यूम की बोतल देता है। मैंग पूछता है आप मुझे फेरोमोन को छुपाने वाली परफ्यूम क्यों दे रहे हैं, जिस पे जिन जवाब देता है क्योंकि वहाँ पे जितने भी मेंबर्स आने वाले हैं वो सब लोग हाई क्लास अल्फा होंगे। इस न्यू मानवा की स्टोरी आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना। सेकंड पार्ट ऑलरेडी मेंबरशिप में मैंने अपलोड कर दी है। अगर आपने मेंबरशिप ले ली है तो जाके इस वीडियो को एंजॉय करो। अगर आपने नहीं ली है तो आपको इंतजार करना पड़ेगा जब तक कि ये पब्लिक ना हो जाए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, साथ ही बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना ताकि आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अब मिलते हैं अगले चैप्टर पे, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।